ग्रामतीयुगाचल संस्थितं ते कल्पान्ते कालपवनोद्यतवन्निकाल्पा आज कहीं नहीं चढ़ावा नहीं विश्वं जिगासुमिमसामुखमापतन्तम् समयत्यशेषं प्रत्यक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् प्रोदोदकं फणिनमुत्फणमत्पुलिङ्गम् आक्रमतिक्रमयुगेन निरासशङ्का सद्यस्तयं कृतमनीरदेयस्य पुंसा वल्गदुरं गजगार्जितभीमनाद सुबलं बलवतामतिभूपतीनां उद्यदिवाकर्मयोगशिखापविद्धम् कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह तुरयोदभीमे योद्धे जयं विदितदुर्जय जेयपक्षा अम्बानिदाक्षुविदभीषणनग्रजाग्रा पाठीनपीठभयदोड्बडवाडवाग्नो रङ्गदरङ्गशिखरस्थितयानपाद्रा शास्त्रं विहाय भवता स्मरणाव्रजन्ति उदभूतभीषणजलोर्धरभारभुग्ना शोचां दशामुखताच्युतजीविताशा त्वत्पाजपङ्गजरजो मृतदिग्धदेहा नाट्याद्वरन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपद्गण्डमरिचङ्गलवेष्टिताङ्गा काडम्बरहन्निगडकोटिनिदृष्टिजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा सम्रन्ता सद्यस्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मत्तो दिवेन्द्रमृगराजदवानलाहि संग्रामवारिधि महोदरबन्धनोऽथं तस्यासुनासुमुपयाति वयं विवेवा तावकं त्वदितदं मतिमानदीते स्तोत्रेस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धा भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पा दत्ते जनो ययकण्ठगदामशस्त्रा तम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैंने धरुण शीश नमाता मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है इसी का मुझे सहारा है इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता जब याद तेरे गुण आते दुख दर्द सभी मिट जाते मैं बन कर मस्त दीवाना वे बस गीत तेरे ही गाना गुरु राज तपस्वी मुनि श्रीताज तुम महाराज के मैं एक छोटा सा सेवक हूँ कुछ कहता हुआ शर्माता गुरु चरणों में अर्ज
पढ़ते दिन रात रहे भक्ति, मेरा मनुष्य जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल जाता। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैंने शीश नमाता। बेन आगे આવી जाओ, आगे आ जाओ। कल से उधर कुर्सी मत रखना, वो खाली टाइम पास करवा आवे छे लोग। वो पीछे वाले खाली टाइम पास करे छे यार। वो घर पे लगे कि हम सामायिक करने गए और हम धर्मिष्ठ है। उधर के बाद कल कुर्सी लगाई तो हम नहीं आएंगे नीचे। उधर ओ बेन, वो पिंक साड़ी वाला ने बाहर मोकली दो, बाहर जता रहो। स्वाध्याय करो तो बाहर जता रहो। चलो चलो बाहर जाओ बधा। वो पीछे वाले सारे बाहर ही चले जाओ भाई, जाओ बिंदास जाओ, भले हूँ खराब लागू। चलो बाहर वया जाओ। चार चार काम थाय। આવી રીતે બેસે બેનો, કેટલું ગંદુ લાગે છે। તમે કેવી પોઝિશનમાં બેઠો છો સભામાં? ગમે તેવી ઉંમરના હોય પણ બેસવાની પણ એક સિસ્ટમ હોય ધર્મસભામાં। બોલો મુનિશ્વત સ્વામી ભગવાન की जय। कल मेहरबानी કરીને ત્યાં ખુરશી નહીં મૂકતો। कल इधर इधर बैठने देना सबको। उधर कोई बैठा तो हमें ऊपर वया जसू। रास्ते पर हम जा रहे हैं, 500 या 2000 की नोट पड़ी। आंखों ने वो नोट देखी और हाथ उठा और वो नोट सीधी जेब में गई। रास्ते पे हम जा रहे हैं, सर्प आता है हमारे सामने। सर्प ने आंखों ने सर्प को देखा और पैर ने दौड़ना शुरू किया। कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, सुंदर गगनचुंबी जिनालय के दर्शन हुए। आंखों ने वो जिनालय देखा और पैर उस जिनालय के अंदर चल पड़े। अंदर गए, नयन रम्य परमात्मा की मूर्ति देखी वितराग अवस्था में। आंखों ने वो मूर्ति देखी और दोनों हाथ जुड़ने के लिए विवश हो गए। 500 2000 की नोट, सर्प, जिनालय और मूर्ति, ये देखा किसने? आंखों ने। पर आंखों ने कुछ किया नहीं। नोट उठाई हाथ ने, सर्प के लिए भागा पैर, जिनालय के लिए दौड़ा पैर और दर्शन के लिए उठ गए हाथ। ये बात समझो पुण्यशाली। देखा सब कुछ आंख ने, पर आंख कुछ करती नहीं। किया तो हाथ और पैर ने। यहाँ पे हम एक अपेक्षा करें, कितना भी अच्छा जिनालय हो, कितनी भी अपने सामने सुंदर मूर्ति हो, पर आंख ही न हो तो हम उस मूर्ति के दर्शन कैसे करेंगे? सामने सोने की घड़ी भी पड़ी हो पर आंख ही नहीं हो तो वो उठाने के लिए हमारे हाथ कैसे उठेंगे? यहाँ अपेक्षा से आंख कुछ करती नहीं, मात्र देखती है। करते तो दूसरे अवयव है। और इसीलिए शरीर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज का होना तो आंख का है। किसी लूले लंगड़े को देख के, किसी तोतड़े बोबड़े को देख के हमें जितनी दया भावना नहीं आती, उससे डबल दया शायद हम किसी अंध व्यक्ति को देखते हैं तो उस टाइम हमारे दिल में वो करुणा का भाव डबल हो जाता है, क्योंकि उसके पास चक्षु नहीं है। फिर से आंख करती कुछ नहीं, पर अगर आंख ही ना हो तो हम कुछ नहीं कर पाते। व्यवहारिक जीवन में जो स्थान आंख का है, जो मान आंख का है, आध्यात्मिक जीवन में वही स्थान सम्यक दर्शन का है। ये सम्यक दर्शन रूपी चक्षु ना हो तो हमारी साधना कितनी भी उत्कृष्ट हो वो कभी फलीभूत नहीं होती। समझाणु? आंख न होय तो सामे गमे तेवी सुंदर मूर्ति होय, कोई गुरु महाराज होय, हम दर्शन नहीं कर पाते। इसी तरह
आंख शरीर के केंद्र का स्थान है, इसी तरह नवपद जी में सम्यक दर्शन ये केंद्र का स्थान है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक कुछ नहीं है। और इसीलिए हम प्रतिक्रमण में 7 लाख सूत्र बोलते हैं, उसके बाद एक 18 पापस्थानक सूत्र बोलते हैं। पहले प्राणातिपात, दूजे मूर्छावात और 18 में मिथ्यात्व शल्य। और जिन शासन कहता है 70 पाप करनारो समकीती आत्मा करता पण 70 पाप करनारा समकीती आत्मा करता पण एक मिथ्यात्वी भयंकर छे। विचारो, 70 पापों को एक बाजू रखा, क्योंकि 17 के 17 पाप, चाहे प्राणातिपात, मृषावाद, अदतादान या मैथुन, उसमें हमें करना पड़ता है, रखना पड़ता है, द्वेष करना पड़ता है, लोभ करना पड़ता है, मान करना पड़ता है, कुछ भी हो, हिंसा करनी पड़ती है। पर ये 18वां पाप ऐसा है जिसमें हमें करना कुछ नहीं पड़ता, उसमें मानना पड़ता है। ये 17 पापों में कुछ ना कुछ करना पड़ता है, राग करना पड़ता है, द्वेष करना पड़ता है। पर 18वां नंबर का जो मिथ्यात्व शल्य का पाप है, उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता, उसमें मात्र मानने की बात है। यानी कि हम मिथ्यात्व को नहीं मानेंगे और सम्यक्त्व को ही मानेंगे। और इसी अपेक्षा से ज्ञानी भगवान कहते हैं कि 70 समकित वाળો પાપી હજુ સારો છે, પણ 18મો મિથ્યાત્વી એ 70 સમકિતી પાપો કરનારા કરતા પણ ખતરનાક અને ભયંકર છે। આ મિથ્યાત્વ એટલું જબરજસ્ત દૂષણ છે। સમ્યક દર્શન, એ સમ્યક દર્શન આવ્યું કેમ? સમ્યક દર્શનના શું અવગુણ અને શું સુગુણ એ ખબર કેમ પડે? જો એક સ્તવન બોલીએ છીએ, મારો મુજેરો લોને રાજ સાહિબ શાંતિ સલૂણાનંદ, એમાં એક લાઈન આવે છે, સમકિત રીજ કરો ને સાહિબ ભક્તિ ભેટનું લાવ્યો હો પ્રભુજી, ભક્તિ ભેટનું લાવ્યો, या समकित मांगे। एक सरस बात है, प्रतिदिन हम जो शांतिनाथ परमात्मा का स्तवन बोलते हैं, समकित रीज करो ने साहिब, एनो अर्थ ये छे कि भक्ति द्वारा पण आपणे मागवानुं तो शुं छे? सम्यक्त्व मागवानुं छे कि समकित रीज करो ने साहिब, मारू सम्यक्त्व मजबूत करो, प्रबळ करो, उज्जवल करो। याचना पण आपणी केवी छे? प्रभु पासे सम्यक दर्शन ने निर्मळ बनाववानी छे, बीजी कोई स्तुतिमां याचना नथी। जो आ सम्यक दर्शननुं केटलुं महत्व हशे कि प्रभु भक्तिना मार्गथी, प्रभु भक्तिना योगथी, प्रभु भक्ति द्वारा આપણે માગીએ છીએ, પણ સમકિત રીજ કરો ને સાહિબ, હું મારું ભક્તિનું ભેટનું લાવ્યો છું, પણ તમે મારું સમકિત નિર્મળ કરો। ભક્તિ યોગ દ્વારા પણ માત્ર સમ્યક દર્શનની આ સ્તવનમાં માંગણી થઈ છે। બરોબર, આ સમ્યક દર્શનને જો આપણને પ્રભુ સાથે જોડવામાં કોઈ પણ બાધક આવતું હોય તો સમ્યક દર્શન તો છે, પણ એના 3 કારણ છે, સત્તા, સંપત્તિ અને બુદ્ધિ। આ સત્તા, સંપત્તિ અને બુદ્ધિ આપણને હજુ સુધી, ભલે આપણે સ્તવન ગાઈએ છીએ, સમકિત રીજ કરુને સાહિબ ભક્તિ ભેટનું લાવ્યો પ્રભુજી, પણ એ સમ્યક દર્શન સુધી પહોંચાડવામાં, પરમાત્મા સુધી પહોંચાડવામાં જો મેઇન કોઈ પરિબર્ધક તત્વ હોય તો સત્તા, સંપત્તિ અને બુદ્ધિ। સત્તા, સંપત્તિ ને બુદ્ધિનું દોરડું એવું આપણે બાંધેલું છે કે છૂટતું નથી, અને એ દોરડું નથી છૂટતું એટલે શ્રદ્ધા નામનું દોરડું આપણાથી પકડાતું નથી। સત્તાનો નશો, સંપત્તિનો નશો અને બુદ્ધિનો નશો એવા આપણે ટોચ સ્થાન પર ગોઠવ્યા છે કે ત્યાં આ શ્રદ્ધા નામના દોરડાનું લેશ માત્ર સ્થાન આપણે રહેવા દીધું નથી। મહાવીર સ્વામીનું નામ સાંભળીને જે સુલસા શ્રાવિકાના રોમે રોમ ખીલી ઉઠતા, શરીર એનું પ્રફુલ્લિત થઈ જતું, એક એક અંગો એના પ્રફુલ્લિત થઈ જતા, કારણ માત્ર સમ્યક દર્શન। અંબાડે પરીક્ષા કરી, બધા જ લોકો, પૂરું ગામ આવ્યું, બ્રહ્માનું રૂપ, વિષ્ણુનું રૂપ, શંકરનું રૂપ, આગળ વધીને 25મા તીર્થંકરનું રૂપ પણ બનાવ્યું, પણ એક વ્યક્તિ ન ગઈ તો ન જ ગઈ। કોણ ન ગયું પુણ્યશાળી?
સુલસા શ્રાવિકા, સમ્યક્ત્વ જબરજસ્ત કોટીનું. સાંભળો, ધ્વજા હોય ને જીનાલય ઉપર, ધ્વજા લહેરાતી રહે. ધ્વજા આમ પણ ફરે, આમ પણ ફરે, પણ ધજા દંડ ક્યારે તમે લહેરાતા જોયો? સમ્યક દર્શન ધજ જેવું નહીં, ધજ દંડ જેવું હોવું જોઈએ. પવન આમ આવે તો કદાચ ધજા આ બાજુ પણ લહેરાય, અને પવન આ તરફનો હોય તો કદાચ ધજા આ બાજુ પણ લહેરાય. યાં જ્ઞાની ભગવાન કહે છે ધર્મ આરાધના કદાચ ઇધર ઉધર હો જાય. ધર્મ આરાધનાઓ ઓછી વધતું હોય તો ચાલશે, પણ શ્રદ્ધામાં કમી જરા પણ હશે તો નહીં ચાલે. ધજા ભલે આમ ફરે ને ભાઈ, ક્યારે આ દિશામાં પણ હોય, ક્યારે આ દિશામાં. ચલો ધર્મ કદાચ ઓછો પણ થઈ ગયો, તપસ્યા ઓછી પણ થઈ, પણ ગમે તેવો પવન, વાવાઝોડું કે વરસાદ આવે, ધ્વજ દંડ जिसके साथ धजा जुड़िए वो दंड हिलता नहीं ना डुलता है, वो अपने स्थान पे स्थिर रहता है. सम्यक दर्शन આપણું ધ્વજા જેવું બની ગયું છે. આપણું સમ્યક દર્શન ક્યારે આમ પણ હલી જાય, ક્યારે આમ પણ હલી જાય. જ્યાં સુધી સમ્યક દર્શન એ ધજા નહીં, ધજા દંડ જેવું મજબૂત નહીં બને, ત્યાં સુધી મારું પણ નહીં અને આપનું પણ ઠેકાણું નહીં પડે, નહીં પડે ને નહીં પડે. કેમ શ્રદ્ધા ન બેસે? व्यवहारिक जीवन में मैं 2-3 बार समझा चुका आपको. एक रिक्शा वाले पे हमको श्रद्धा है, एक पायलट पे हमको श्रद्धा है, एक ट्रेन ड्राइवर पे हमको श्रद्धा है कि बैठे तो निश्चित हमें अपने मार्ग पर पहुंचा देगा. टिकट बुक करावी, केवी श्रद्धा तमने? फ्लाइट में चेन्नई जવું છે, 2.5 घंटे में ये लैंड कर देगा. आपको पता भी है 3-4 हजार फुट आप जमीन से ऊपर हो, धड़ दईने 1 मिनिट में कई थયું राम रमी जैसे. 3-4 हजार फुट हम जमीन से ऊपर है, कौन है अपने पास? मात्र हवा के अंदर हम है. और फिर भी इतनी होश से, इतने आनंद से एयरपोर्ट पे जाने के लिए हम 4 क्या 3 बजे भी उठने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां पे हमारा सम्यक दर्शन मजबूत है. और नवपद होली के दिन चल रहे, और किसी धर्मिष्ठ भाई या बहन ने कह दिया कि 9 दिन 3:30 बजे हम उठेंगे. आज सम्यक दर्शन पद है, श्वेत वर्ण है. हमारी आत्मा को शुद्ध बनाना है, हमें भी श्वेत बनना है. एक काम करो, 4 बजे हम लोग सब ध्यान करेंगे. कितना उठवा तैयार? और फ्लाइट रात को 3 बजे की हो ना, तो पूरी रात आप जागने के लिए तैयार हो के ना हो भाई? केम के त्या तमने विश्वास है. जिस जिस जगह पे हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए, उस सभी जगह पे हमारी श्रद्धा मजबूत है. और देव गुरु धर्म पर हजू सुधी आपने श्रद्धा ना ठिकाना नहीं पड़े. और सम्यक दर्शन जब तक नहीं आएगा, तब तक हमारी मुक्ति कैसे होगी पुण्यशाली? अहियां बहुत सरस वस्तु बचावी. दर्शन पदनु दूषण कोई होय ने मेन तो शंका छे. दर्शन पदनु दूषण ए शंका छे, प्रदूषण ए निंदा छे, अने भूषण ए प्रशंसा छे. फरीवार, सम्यक दर्शन पदनु जो कोई दूषण होय तो शंका छे, प्रदूषण होय तो निंदा छे, अने आभूषण होय तो प्रशंसा छे. सम्यक दर्शन केम प्रगट नथी थतुं? केम के पेला पण कीधुं तुं, कोई धर्मिष्ठ आत्मा होय, कोई धर्मनो रागी आत्मा होय, આપણે એમની પ્રશંસા પણ કરી શકતા નથી. રસ નિંદામાં છે, રસ શંકામાં છે, રસ પ્રશંસામાં નથી. पहले एक बात बताई थी. एक 35-40 साल का युवक गुरु महाराज के पास जाता है और गुरु महाराज से कहता है, गुरुदेव मेरे को एक गाथा भी याद नहीं रहती, मैं 25-30 दिन से एक ही लाइन कर रहा हूं, अभी तक एक लाइन भी याद नहीं रहती, आप कुछ उपाय बताओ. और वो गुरु महाराज ने कहा, अगर तुझे गाथा गोखनी है तो एक काम शुरू कर, जितने भी पाठशाला में बच्चे पढ़ते, जितने भी पाठशाला में युवक पढ़ते, उसकी बहुमान से तू भक्ति करना शुरू कर दे और उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दे. वो व्यक्ति सुखी संपन्न था, प्रतिदिन पाठशाला में जाने लगा और जितने भी बच्चे और युवक पढ़ते थे उनको बहुमान पूर्वक तिलक लगा के प्रतिदिन महंगी महंगी प्रभावना करने लगा और गुणगान करता कि आप धन्य हो,
कि आप पढ़ते हो और चमत्कार ये हुआ 6 महीने बाद वही व्यक्ति उस गुरु महाराज के पास जाता है और गुरु महाराज से हाथ जोड़ के कहता है, गुरुदेव 6 महीने पहले एक गाथा में भी मुझे 2 महीने लगते थे, कभी 2.5 महीने लगते थे, आज 6 महीने में मेरा पंच प्रतिक्रमण पूरा हो गया। आप कोई भी सूत्र पूछो, चाहे अतिचार पूछ लो, चाहे सकल तीर्थ पूछ लो, चाहे वंदितु पूछ लो, इतना तो मैं जरूर कहूंगा मेरे में कोई गलती नहीं आएगी। और जब गुरु महाराज ने कहा इसका कारण, उन्होंने श्रुत ज्ञान की प्रशंसा कर दी। जे वस्तु આપણને ન આવડે એની ભારોભાર પ્રશંસા કરતા શીખો, એ ગુણ અવશ્ય આપણામાં પ્રગટ થશે। अंतिम समय तक चाहे भले गोशालक महावीर का विरोधी रहा होगा, लास्ट समय तक उसने प्रभु महावीर को मिथ्या कहा था, पर अंतिम समय में भी उसको सच्चा ज्ञान हो गया। अपने आप को धिक्कारा था। देखो અહીંયા સમકીતી લોકોની ડેફિનેશન ઘણી બધી છે। અહીંયા તમને ના નથી, मैं रोज कहता हूं अपना जीन शासन बहु विशाળ છે, એટલું વિશાળ છે, એટલું વિશાળ છે, ઘણું બધું મળે છે આ જીન શાસન પાસે। પત્ની, પૈસો અને પરિવાર સારો લાગે તો હજુ ચાલશે। જો સમ્યક્ત્વી જીવ હશે એને પણ અહીંયા કહી દીધું ચોખ્ખું કે તમને કદાચ પૈસો, પત્ની ને પરિવાર સારો લાગશે તો ચાલશે, પણ પત્ની, પૈસો ને પરિવાર પરનો રાગ છે, એ જો રાગ સારો લાગશે તો સમ્યક દર્શન નહીં મળે। તમારામાં કદાચ સમ્યક દર્શન હોય, તમે પત્ની, પરિવાર અને પૈસાને ન ધિક્કારો તો ચાલશે। સાંભળજો, અહીં ચોખ્ખી વાત કીધી, તમે હજુ પૈસો, પરિવાર, પત્નીને ધિક્કાર ભાવ નહીં રાખો તો ચાલશે, पर एमना प्रत्येनो जो राग छे एने ज्यां सुधी तमे नहीं धिक्कारो त्यां सुधी तमारा अंदर सम्यक दर्शन नु बीज फलीभूत न थाय। पत्नी, पैसो ने परिवार राखे छे बधा, पण एमना प्रत्ये जे अगाध राग केटलो छे, आपणे केटलो राग छे, मारू 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 बधुं कई छोड़वा माटे, लेश मात्र छोड़वा माटे आपणो जीव तैयार थतो नथी। और सुलसा की खुमारी की बात पहले भी बताई थी, आज भी फिर से सम्यक दर्शन की बात आई है कि उसके संतान की कमी थी उसके जीवन में, ये बात बताई हुई है। और जब लोगों के द्वारा उसका पति परेशान हो गया, तमने जो भाई व्यवहारिक जीवन में एक बात करूं, अहींया बैठेला छे, પોતાના ભાઈ બહેન માનીને કહું એક ખુલ્લી વાત, કોઈ કંઈ પણ કહીને બહુ સાંભળવું નહીં। આજે લોકો તમે સારું પણ કામ કરશો ને તો તમારા વોટ્સઅપો ફેરવવાના જ છે નિંદાનો। આ રિયાલિટી છે, પાઠ પરથી કહું છું। ગમે તે સત્કાર્ય કરવા જશો, કંઈક સારી શિખામણ આપવા જશો, કંઈ સારું કરવા જશો એટલે તમારા નામના આ જમાનો જ ચાલ્યો છે। હવે લેટરોના જમાના ગયા એટલે વોટ્સઅપો ફરે, ફલાણા ભાઈ આ કર્યું, આનો હું વિરોધ કરું છું, ફલાણા ભાઈ આ કર્યું, આનો વિરોધ કરું છું। તમે કેનું કેનું સાંભળશો, કેનું કેનું અનુસરશો, કે પાગલ થઈ જશો આપણે બધા લોગોનું સાંભળી સાંભળીને। और उस समय ये लोगों का सुन सुन के सुलसा का पति सुलसा से कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे संतान चाहिए। इतर धर्म के गुरु के पास जाने के लिए जब सुलसा का श्रावक कहता है, और उस समय सुलसा, ये बात बताई हुई थी पहले पुण्यशाली, सुलसा उस समय अपने पति को कहती है कि अगर आपको संतान ही चाहिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर मेरे द्वारा संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो आप दूसरी औरत ले आओ, मुझे स्वतन मंजूर है, पर दूसरे जिन शासन के सिवा किसी साधु साध्वी के सामने ये सर झुके वो मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। आ 36 छाती हती सुलसानी, आवी छाती छे आपणी पासे। आ धजादंड जेवी श्रद्धा छे, ध्वज जेवी नथी कि कुछ भी हो जाए आप दूसरी औरत ले आओ, वो भी स्वीकार है, उसके द्वारा जो संतान प्राप्ति होगी वो भी मुझे स्वीकार है, पर मिथ्या देव के और मिथ्या गुरु के पास ये सुलसा का मस्तक झुके वो मुझे मंजूर नहीं है। इतनी खुमारी के साथ उस सुलसा श्राविका ने उसने श्रावक को कह दिया था, और इसी कारण इतना सम्यक दर्शन मजबूत था। पहले भी मैंने कहा था महावीर स्वामी
उसी नगर में उसका अनन्य भक्त श्रेणिक भी रहता था, राजगृही। उसी नगरी में उनका अनन्य भक्त पुण्य श्रावक भी रहता था। पर इतिहास में कभी भी खुद वीर ने किसी को धर्म लाभ का संदेश नहीं दिया। अपने पूरी जीवन में प्रभु वीर ने किसी के द्वारा किसी को धर्म लाभ का संदेश नहीं दिया। धर्म लाभ का संदेश मिला तो मात्र और मात्र सुलसा श्राविका को दिया था। प्रभु ने अपने जीवन में अगर धर्म लाभ का संदेश भेजा अंबड़ के द्वारा तो मात्र और मात्र एक सुलसा नाम की श्राविका को भेजा था। तभी तो अंबड़ भी सोचता है, न राजरानी है, न महारानी है, न सेठानी है, एक सारथी की पत्नी, और उसको देवाधिदेव ने धर्म लाभ का संदेश भेजा। और इसी कारण अंबड़ ने परीक्षाएं की। और जब अंबड़ को लगा ये सुलसा कहीं झुकने वाली नहीं है, साधु का भी तो वेश लेके गया था अंबड़, और साधु नहीं मांगे सज्जाय आवे छे ने, साधु न मांगे એવું તેણે માંગ્યું, સુલસાને શંકા થાય, સાધુ નથી કોઈ ઠગ છે પાછો, એમ સમજાવી પાછો વાળી જાય, લઈ જાજે સંદેશ પ્રવાસી, લઈ જાજે संदेश। भगवान वीर का संदेश लेके जब अंबड़ खुद साधु बन के जाता है, फिर भी सुलसा को लग गया कि वास्तव में ये साधु नहीं हो सकता, और उसको वापस भेज देती है। कितना सम्यक दर्शन मजबूत होगा, खबर नहीं। थोड़ी विपदाओ आवे અને આપણી શ્રદ્ધા કેમ ડગમગે ભાઈ? થોડી દુવિધાઓ આવે અને આપણા ધર્મસ્થાનોમાંથી મન ઉઠી જાય। તમને ખબર છે આ કંજૂસમાં કંજૂસ માણસ હોય ને, આપણે જેને ઉપમા આપી દીધી છે વર્તમાન જીવનમાં, વ્યવહારિક જીવનમાં, ફલાણો તો બહુ કંજૂસ છે, એ પણ જ્યારે કોઈ ઉછામણીઓ ચાલતી હોય પરમાત્માની અને લાખો ચડાવવાના બોલા બોલે ને, ત્યારે આપણી આંખોમાં આપણે પણ જોતા રહી જઈએ કે આનું કારણ શું? એ કારણ કોણ છે? એ પરમાત્મા છે। કોઈ વ્યક્તિ પેલા પણ કીધું, જે 2 કદમ પણ ચાલવા માટે અસમર્થ છે અને પાલિતાણાનો ડુંગર જોવે અને અહોભાવથી પૂરી યાત્રા કોઈના સહારા વગર, ડોળી વગર ચડી જાય, તો એ મહાત્મા પ્રતાપ કોનો છે? એ શત્રુંજય ગિરિરાજનો છે, બીજા કોઈનો નથી। એ શ્રદ્ધા એ જબરજસ્ત કામ કરે છે। આ શ્રદ્ધા વસ્તુ શું ન કરી શકે? કોઈ વ્યક્તિ, તમે સમ્યક દર્શન કેને માનો? કોઈ વ્યક્તિ દીક્ષા લે એટલે વિદાય સમારંભ આપણને શું આવે? રોવું આવે। શું આવે? રડવું આવે ને। ઓહો હો બિચારો, આપણે શું બોલીએ એની માટે? તો તમારામાં સમ્યક દર્શન નથી। उस समय आनंद से नाचना चाहिए, हम खुशखुशाल होने चाहिए कि ओहो कोई तो वीर निकला जो इस संसार को छोड़ के ये वीरती के मार्ग पे जा रहे। अगर उस समय हम आनंदित हो जाते तो समझना हमारे अंदर सम्यक दर्शन। આપણે તો રોવા બેસીએ છીએ વિદાય સમારંભમાં, આ રોવાનો પ્રસંગ છે। इसका मतलब જો રોવાનું ક્યારે આવે? આંસુ 2 કામ કરી શકે, મિથ્યાત પણ બનાવી શકે ને સમ્યક દર્શની પણ આંસુ જ બનાવી શકે। આંસુમાં પણ જબરજસ્ત તાકાત છે। આ આંસુ એક તે મહાવીરને પાછા લાવવાનું કામ કર્યું। चंदना ने जब महावीर को वापस आना पड़ा, उसका भी कारण ये आंसू ही थे। चंदना के आंसू में ताकत थी कि प्रभु वीर को भी वापस आना पड़ा। कोई भी तीर्थंकर एक बार आगे जाता है, फिर उसके कदम वापस नहीं मुड़ते। पर एक थई गई बात, चंदना के आंसू देखे और प्रभु वीर को भी वापस आना पड़ा। कोई पण व्यक्ति दीक्षा ले तो रड़वू केम आवे तमने? ओहो बिचारो शू करशे एम? तो तमे एम ज कहो ने, साहेब अरे बिचारा विहारमां शू करता हशे, अमने बिचारा समझो। मैं पहेला पण कीधुं, साहेब तमारा माँ बाप राखता नहोता, साहेब तमारे तकलीफ हती, जॉब नहोती मळती, सगाई नहोती थती, नौकरी नहोती मळती, तमने साधु बिचारो केम लागे? बस 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 आ कारण छे। मान्यता अहींया बेठाड़ी ऊंधी छे नहीं कि ओहो बिचारो दुखी थशे, नंगे पैर चालना पड़ेगा, एकाश ने बेसने करने पड़ेंगे, कभी 10 बजे कभी 12 बजे, कभी पानी मिलेगा कि नहीं। ये मान्यता कोने गोठवी? आपणे गोठवी छे।
અરે કોઈનો વિદાય સમારંભ હોય તો હર્ષના આંસુ આવે કબૂલ છે, પણ દુઃખના આંસુ તો સમ્યક દર્શન જીવમાં ક્યારે પણ ન હોય. આપણે તો અરર બિચારો એકનો એક છોકરો તો નીકળી જશે, હવે શું થશે એનું મા બાપનું? પૂછો એને જેના દીકરાઓ મા બાપને રાખતા નથી. ત્યાં થાવ દોડાયા, ખબર પડે તમને. ઓલો તમને પણ ફટકારશે, એના મા બાપને તો ફટકારતો હોય છે. અને અહીંયા તમને કોઈ એકનો એક છોકરો દીક્ષા લે એટલે તમને શું થઈ જાય? ઓહો, અક્કલ વગરનો, મા બાપની સેવા તો કરવી જોઈએ. આ બરોબર વાક્ય. અહીંયા ગોઠવાયેલું ઊંધું છે બધું. आपको लगता है कि दीक्षा लेने के बाद जीवन दुखमय हो जाए. जो पहली बात, पुण्य उदय અને પુણ્ય બંધનો અહીંયા સિદ્ધાંત બેઠાડો હોય તો બેઠાડી શક્યા. आप सुखी संपन्न सामग्री से युक्त हो, आप पुण्य के मालिक हो, हमें मंजूर है. पहले भी मैं कहा था, मैं खुद नहीं चाहता कि हमारा एक भी जिन शासन का श्रावक दुखी हो, भले आर्थिक પણ કોઈ દુખી ન હો. અમે ખુલ્લા દિલથી ચાહીએ તમે બધા સંપન્ન બનો, સુખી બનો. પુણ્ય ઉદય કરો છો, પુણ્યને ભોગવો છો, અને પછી શું? પુણ્ય બંધ તો થતું નથી. पहले बात की थी ना, पुण्य उदय हो जाता है और वास्तव में जो पुण्य का उदय करता है वो बाद में दुखी होता है. पुण्य भोगवाई गયું, તમારી પાસે પુણ્યનું પણ એક પર્યાપ્ત હોય, સમય હોય છે, એની પણ એક કેટેગરી હોય છે. એ કઈ ચાલ્યા જ ન કરે તમારું પુણ્ય. તમે જેટલું પુણ્યનું બંધી પુણ્ય બાંધીને આવ્યા છો એ તમારું પુણ્યનું ઉદય તમે કરો છો. ગાડીઓમાં ફરો છો, વિદેશોમાં ફરો છો, ભોગ કરો છો, વિલાસ કરો છો, ફ્લેટો ખરીદો છો, પ્રોપર્ટીઓ ખરીદો છો, કરો, મંજૂર. પણ પછી શું? એ જ્યારે પુણ્યનો ઉદય ખતમ થશે, કઈ ને કઈ તો સ્ટોપ આવશે કે નહીં આવે? યસ કે નો બોલો તો બેઠેલા. આવશે કે નહીં આવે? પછી શું? તો પુણ્ય ઉદયને સુખી માનનારા લોકોને સમજાવવાનું છે કે પુણ્ય ઉદય કરતી વખતે ભલે તમને સુખી દેખાતો હોય, પણ પછી તો એ વ્યક્તિ દુઃખી થવાનો છે 100%. અને જે વ્યક્તિ નિત્ય કરે છે, સામયિક નિત્ય કરે છે, રાત્રિ ભોજન સદત કે લે ત્યાગ કરે છે, જીન વાણી સુને છે, જીન વચન પ્રત્યે શ્રદ્ધા રાખે છે, એ ચાહે ભલે વ્યવહારિક જીવનમાં પુણ્યનો ઉદય કરતો ન દેખાય, નિર્ધન ભલે દેખાય, ગાડી બંગલાનો માલિક ન દેખાય, પણ ભવિષ્યમાં એ સુખી છે. થિંકિંગ ઊંધી ગોઠવી છે. પુણ્ય ઉદય વાળાને સુખી માનવાની ભૂલ ન કરો પુણ્યશાળી. પુણ્ય બંધ કરવા વાળાને સુખી સમજો. ઉદય ભોગવીને પૂરું થઈ જશે, પછી તમે ક્યાંય ન રહો, પછી માત્ર દુઃખ દુઃખ ને દુઃખ. અને પુણ્ય બંધ જે કરે છે, જીનવાણી શ્રવણ હોય, પરમાત્મા ભક્તિ હોય, કોઈ અનુષ્ઠાન કરે છે, કરાવે છે, સામયિક પ્રતિક્રમણ ઓળી કરે છે, चाहे उसके पास पुण्य की पर्याप्त सामग्री नहीं है पर वो अभी पुण्य का बंद कर रहा है तो डेफिनेटली हिज फ्यूचर इज वेरी ब्राइट. પણ આપણે ભવિષ્યને નથી જોતા, આપણે પ્રેઝન્ટેશનને જોઈએ છે. એનો પ્રેઝન્ટ કાળ કેટલો મજબૂત છે. જો કઈ કમી છે? ઘણી વાર કહે છે કે ઉલટું બોલે તો પણ સીધું પડી જાય. પુણ્યનો ઉદય હોય તો ઉલટું બોલે તો પણ સીધું પડે, અને બિચારાનો પુણ્યનો ઉદય ન હોય તો સીધું બોલે તો પણ ઉલટું પડે. પણ પ્રાધાન્યતા વ્યવહારિક જીવનમાં, કારણ આ બધું અહીંયા ઊંધું ગોઠવાયેલું છે. આપણે સમ્યક દર્શનનું દૂષણ, શંકા આપણને બહુ ગમે છે. આમ કેમ નહીં, આમ કેમ? अबे कई बार तो हम कहते हैं ना महेंद्र भाई, भाई हम तो शास्त्र की बात कि भाई उद्यान करे એ જ નવકાર ગણવાનો અધિકારી છે. બરોબર છે વાત. તો જે ઉપધ્યાન તપ કરે એ નવકાર ગણવાનો સાચો શ્રાવક. આમ તો શ્રાવક ને શ્રાવિકા પણ પછી લાગે, જે વ્યક્તિ ઉદ્યાન કરી લે પછી. તો અમને બેનો પૂછવા આવે તો અમે નવકાર ગણીએ છીએ, અમે કઈ ઉદ્યાન ન કરીએ તો ચાલે. પણ અમે નથી કહેતા, આ શાસ્ત્ર કે છે નવકાર પણ શુદ્ધ પછી ફલીભૂત જાય જે વ્યક્તિના ઉપધ્યાન તપના ઉજવણા થઈ ગયા. ત્યાં તમને કેવી જો આ શંકા આવી કે ના આવી? સાહેબ એવું ન હોય કઈ, નવકાર તો બધા ગણી શકે. લાયસન્સ જ ઉપધ્યાન તપ છે નવકાર ગણવાનું. बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते कोई वांधो नहीं, चाली जाए तो चाली जाए, पण जे दिवसे पकड़ाना એટલે કા તો ગાડી પણ જશે કા તમે પણ અંદર જશો. ખોટી વાત છે કે સાચી વાત છે?
बिना लाइसेंस गाड़ी तो चलावो, અમારો ડ્રાઈવર ચલાવે છે, હમણાં જ પકડાનો 3 દિવસ પહેલા, વિના લાયસન્સ ગાડી ચાલે, પણ ક્યારે પણ પોલીસ પકડે, અડધી કલાક ઊભો રાખ્યો, એ તો પછી ટ્રસ્ટીઓને કીધું છોડાવ્યો ભાઈ, પણ પકડવાનો ભાઈ જેની પાસે લાયસન્સ ન હોય એને હોય, જેની પાસે લાયસન્સ છે એ 10 પોલીસની ટોળી હોય એ બિંદાસ ગાડી ચલાવે કે ન ચલાવે? તો પછી આ ઉદ્યાન તપતો નૌકાર ગણવાનું લાયસન્સ છે, તો આમાં કેમ આપણને શંકા આવે છે? સાહેબ એવું ન હોય, નૌકાર તો ગણીએ એ ફળી પણ જાય. તો આ બધું ખોટું છે ભાઈ, જે લખાણ છે. આ દૂષણો આપણામાં ઘણા વખતથી અહીંયા ગોઠવાયેલા છે ભાઈ. આ બધા સમ્યક દર્શનના વિરોધી છે. શંકા, કુશંકા, નિંદા, પેલા પણ કીધું હતું, પર નિંદાથી શું મળે? આરાધનામાં જો સૌથી અવરોધક તત્વ હોય ને તો આ પર નિંદા છે. એ આરાધના આપણને ન કરવા દે. પર નિંદા ખતરનાક દૂષણ છે. પર નિંદાથી अधोगति है और स्वनिंदा थी ऊर्ध्वगति है. जिन जिन्होंने भी पर निंदा की वो अधोगति में गए, और जिन जिन्हों निंदा करो स्वनी करो. कमी कोनामां नथी भाई, कमी बधामां छे. अहींया बैठो छुं, हूँ कहूं छुं, बीजानुं न कही सकूं, वेशधारी लोकोनुं, पण कमी तो अमारामां पण छे. प्रसन्नचंद्र राजश्री युद्ध के मैदान में खड़ा था. लड़ते लड़ते जब भान हुआ, अरे रे मस्तक मुंडित, और मैंने ये युद्ध शुरू कर दिया. और उस समय उसने भी यही शुरू किया, स्वनिंदा शुरू कर दी. ओ हो, वितराग के पास दीक्षा लेने वाला मैं, प्रभु वीर के हाथों से मैं दीक्षित, और मैंने ये युद्ध शुरू कर दिया, धिक्कार है मुझे. कल बताया था, नाचते नाचते चाहे इलायची कुमार को केवल ज्ञान हो गया, साधु दर्शन निमित्त बना, पर वहां भी उसने अपने आप को धिक्कारा था कि धिक्कारे मेरे जीव को. और प्रसन्नचंद्र ने भी अपने आप को धिक्कारना शुरू किया, और जैसे ही धिक्कारना शुरू किया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया. निंदा करो पर पोतानी करो. કેટલી કમીઓથી ભરેલો છું. એક गुरु शिष्य थे, उस गुरु गीतार्थ गुरु था. उसके पास एक शक्ति थी, सामने वाले के मन पढ़ सके, और सामने वाले के अवगुण मन में भी हो ना तो उसको वो देख सकते थे. अब गुरु के पास ये विद्या थी, पर गुरु समभाव था, ज्ञानी भी थे, समभाव वाले भी थे, सबको माफ कर देते. एक मारा जेवो शिष्य आयो खटपटियो, दीक्षा थी. अब उसको कहीं से पता चल गया कि गुरु में दूसरे के अवगुण देखने की शक्ति है. वो जिद पे चढ़ गया कि गुरुदेव आ शक्ति मने आपी पड़से. अब गुरु को पता था इसको दी ना तो हालत खराब करेगा ये सब. पर उसने इतनी जीत की कि गुरु को मजबूर होके उस शिष्य को अवगुण देखने की विद्या देनी पड़ी. किसी के मन में भी कुछ चल रहा हो ना, छल कपट, वो देख सकता था. और जैसे ही उसको विद्या दी, दूसरे दिन से उसने शुरू कर दिया अपना काम. ओहो, मेरे साथ वाला साधु, इसमें तो इतने अवगुण भरे पड़े. चालू करियो एनु काम. दूसरे दिन दूसरे को देखता, ओहो, इसमें तो इतने अवगुण है, इसमें तो इतने अवगुण है. और लास्ट में वारो आयो गुरुदेवनो. बधा समुनि ने निंदा करी, ओहो, मारो गुरु पण आवो. इसमें तो ये इतना विद्वान, लोग इसको इतना तात्विक कहते, इतना संभावी, इतना ज्ञानी. काय का ज्ञानी? इसमें तो अवगुण भरे पड़े. शक्ति आ गई नहीं भाई अवगुणों जोवानी. और उसने अपने गुरु का भी विद्रोह करना शुरू कर दिया. अब गुरु जी से रहा नहीं गया कि अब इसको दिखाना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये हिलना करेगा सबकी. इसको मात्र अवगुण. उसने एक दिन कहा, तू बैठ जा, अब अंदर शुरू कर, तेरी विद्या तेरे अंदर चालू कर. समझी गया? और उसी दिन उस शिष्य ने जैसे ही अपने अंदर ये विद्या का प्रयोग किया, उसकी आत्मा हिल गई. अपने कविता आती खबर है, त्रीजा चौथा में हमें गुजराती में, स्पेशल सब्जेक्ट मेरा गुजराती था, पढ़े भले इंग्लिश में. उसमें एक कविता आती, ऊंट कहे आ जगत ने, पोपटनी तो चांच वाकी, कूतरानी तो पूछड़ी वाकी, ભેંસના તો સિંગ વાકા. એટલે પછી બધા પક્ષીઓની અવગુણના ચાલુ કરી ભાઈ.
सबके एक एक अंग वाके। और फिर शेर धाड़ा और शेर से रहा नहीं गया। फिर शेर ने एक शब्द कह दिया, ऊँट भाई जरा शांति राखो, अन्यनु तो एक वाकु आपना 18 છે। અન્યનું તો એક વાકુ આપના 18 છે। ઊંટના 18 વાકા છે। उसका एक भी ना तो डोक सीधी, ना कान सीधा, ना पग सीधा, ना कई सीधू। ये भी हालत आपड़ी छे। और उस दिन उस शिष्य को बिठा दिया ध्यान में कि अंदर झांकना शुरू कर। और शिष्य हिल गया कि मेरे सहवर्ती साधु और मेरे गुरु के अंदर जो अवगुण है उसके सामने मेरा अवगुण तो विशाल है। और उसी दिन से उसने पर निंदा का पाप छोड़ दिया और सीधा देवलोक में गए। ये जबरदस्त ताकत स्वनिंदा रखती है कि हमको अर्धवगति तक ले जाती है और पर निंदा हमको निश्चित ही अधोगति में ले जाती है। समझो, परमात्मा ने गुरु पासे पहला पण कीधुं तू, पोतानी बुद्धिनो उपयोग करीने जशो तो मार खाशो। श्रद्धानी बुद्धिनो उपयोग करीने जशो तो खावी जशो। जेवा छो एवा प्रेजेंट थई जशो। તમે ગમે તેવા છો, દેવ ગુરુ પાસે જો તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો તો ક્યાંય ના નહીં રહો, અને શ્રદ્ધાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો તો તમે ફાવી જશો। सम्यक दर्शन की मालिकी वो सुलसा के पास थी। हमारे अंदर भी ऐसा सम्यक दर्शन आए, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं, चाहे हम साधु भी बन जाए, पर जब तक वास्तविक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, हमारा और आपका कल्याण होने वाला नहीं है। नवपद जी का 6ठम पवित्र दिवस, सम्यक दर्शन पद की आराधना, 67 स्वस्तिक, 67 खमासना, इस 67 अक्षर के द्वारा हम 67 काउसक, 67 साथिया के द्वारा हम भी सम्यक दर्शन तप की आराधना, सम्यक दर्शन पद की आराधना करके अपनी आत्मा को मुक्ति की तरफ ले जाने का प्रयास करें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम्। पचकाम बोलवानुं ज तमारे 2 लाइन गाने। हाँ, 1 मिनट इनको 2 लाइन बोल लें तो। ज्ञानी गुरुजीनी भाववाही वाणी, सोनवा तत्पर थया पविप्राणी, अंतરના દ્વારને ઉગાડનારા જ્ઞાની ગુરુજીને વંદન હમારા। ગુરુજીની આજ્ઞા અમે માથે રે ધરશું, શાસનના હિત માટે પ્રાણપણ પાથરશું। આવા રૂડા વ્યાખ્યાન દિલમાં ઉતારશું, જ્ઞાની ગુરુજીને વંદન હમારા। અનર પાપસ્થાનથી ગુરુજી સમજાવે, મિથ્યા કથી ગુરુજી અમને અટકાવે। सम्यक दर्शन धजा दंड जेवी बतावे, ज्ञानी गुरुजीने वंदन हमारा। सुलसा द्राविका जेवा बनवानुं केता, महावीरना धर्म लाभनो संदेशो मोकलावता। चंचल मन्ने गुरु शांति अपावता, ज्ञानी गुरुजीने वंदन हमारा। प्रसन्नचंद्र इलायची अंबर सारिकाથી શ્રાવકથી સમજાવતા, નિત નવા દ્રષ્ટાંત અમને બતાવતા। નિંદા પર નિંદાથી અમને અટકાવતા, ज्ञानी गुरुजीने वंदन हमारा। सुधर्मा स्वामीनी पाठ दीपावता, नित्यानंद सूरीजीना लाड कवाया। चार चार कोई नूरने वंदन हमारा, ज्ञानी गुरुजीने वंदन।
पचकान उपवास उपवास वाले में हाँ सूर्य उगे अबट नमस्कार दिव्यम दियार मसलम पाठ्यगुण मातुलम सोस अनंतम सहस्रगुण पाठ्यगुण मातुलम सोसुम्य अवत्यगरम पाणार पोर्सिम सार पोर्सिम मुटिपस्क अनंतम सहस्रगुण पच्चनगुण मातुलम सोसुम्य अवत्यगरम पाणस्य लिवेण वालिवेण बहुलिवेण वासस्य दंडन ओसिरे आयम दिल एकाशना बेयासनम ओगेश्वरी नौकार सिंभोर सिंसार पोर सिंह मुटिपसनम गुजर जबियम बेरुंगम सम अनंतनागुणम सहस्रगुण पच्चनगुण मातुलम सोसुम्य अवत्यगरम आयम बिना विगयुपस्कानंतनागुणम सहस्रगुण पच्चगुण पाठ्यगुण मातुलम सोसुम्य अवत्यगरम एकाशना बेयासनम पस्कांति व्यम तियार मुटगुण मातुलम सोसुम्य अवत्यगरम पाणस्य लिवेण वालिवेण बहुलिवेण वासस्य दंडन ओसिरे सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासन बोलो जिन शासन स्थापना जी क्या भैया क्या ये रखा वो नहीं वो मिला मिला यही तो पड़ा था यही तो पड़ा था कल पूरा दिन किसको मिला नहीं 4 लोगों को भेजा इधर से तो नहीं मिला नहीं मिला देखा ना राजेश भाई